कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिद्धम आप सभी का रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही काम का चीज़ है रिपब्लिका ऐप, इसलिए आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए विशेष रूप से 67वीं बीपीएससी के लिए भी, 68वीं फाउंडेशन कोर्स के लिए भी, 67वीं के लिए है कि उसमें क्रैश कोर्स वगैरह है A to Z प्रोग्राम के तहत, जिसमें सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का जो डेट अनाउंस किया गया है 20 और 22 सितंबर का, वह 2 पाली में होना है। तो उस संदर्भ में चर्चा करेंगे कि क्या इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, कौन लोग प्रभावित होंगे, कौन लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्या आपके हित में है, अहित में है, कहाँ तक आप प्रभावित हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो एग्ज़ाम का डेट घोषित हो चुका है। अब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा इसकी चर्चा एक अलग मुद्दा है, जिस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, वीडियो भी बनाया जा चुका है। दूसरा है कि 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। 2 शिफ्ट होगा, ए और बी। ये 2 शिफ्ट है, 2 दिन है, 20 तारीख को 20 सितंबर और साथ ही 22 सितंबर को। डन। अब 2 शिफ्ट होगा और दोनों शिफ्ट में कहा जा रहा है कि यह क्या है, 50% स्टूडेंट इधर, 50% इधर, यानी लगभग 6 लाख हैं तो 3 लाख स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे और 3 लाख स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे। और इसमें क्या होगा 50% रिजल्ट दे दिया जाएगा। मान लीजिए 8000 रिजल्ट आना है, 10%, चूँकि 803 सीट है तो लगभग आप 4500 आप मान के चल सकते हैं कि 4500 रिजल्ट यहाँ से और 4500 रिजल्ट यहाँ से दे दिया जाएगा। ये जनरलाइजेशन है एक तरह से, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का एक जनरलाइज करके ऐसा बोला जा रहा है। चेयरमैन साहब ने कुछ ऐसा ही कहा, ठीक है। उनकी अपनी भी समझ इस पर थोड़ी सी कमज़ोर है। बिना कोई विशेष होमवर्क का, बिना कोई विशेष तैयारी का यह अनाउंसमेंट आनन फानन में दिख रहा है। और इसमें एक वन मैन आर्मी की तरह एक प्रोप्राइटरशिप वाली जो निजी कंपनी होती है, जिसमें उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखती है। हालांकि संवैधानिक संस्था है, यह कोई एक निजी संस्था या प्रोप्राइटरशिप वाली चीज़ें नहीं है जहाँ पर एक व्यक्ति का डोमिनेंस, एक पूरी संस्था में सबकी सहमति होनी चाहिए। वो थोड़ी सी कम दिख रही है, तैयारी भी कम दिख रही है। तो वो तो मैं चर्चा कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उस पर ओवरऑल बातें हैं कि डाउट है, ठीक है। जो 2 शिफ्ट है तो ये इस ढंग से चीज़ों को दिखाया गया है, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है। ये सरलीकरण दोष इसमें है, फैलेसी ऑफ एक जनरलाइजेशन कह ले, सिंप्लीफिकेशन कह ले, तो सरलीकरण दोष है इसमें। बहुत सारी इसमें फैक्टर्स है जो कि काम करेगा और जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए रिजल्ट को कैसे प्रभावित करेगा। मान लीजिए शिफ्ट बी में, ठीक है, हर एक शिफ्ट में अनेक कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। अब अनेक कैटेगरी के लोग में इसमें विशेष रूप से जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, ठीक है, वह ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसमें कारण क्या कि उसमें किस ग्रुप में उनकी संख्या ज़्यादा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा होगा, ओवरऑल 3 लाख है ना, लेकिन उसमें रिजर्व कैटेगरी के SC, ST, OBC, EBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग, महिला जिनको 35% रिजर्वेशन है, उनकी संख्या कम ज़्यादा तो होगी ही। अब
कास्ट के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर ग्रुप तो नहीं बनाया जाएगा, रेंडमली कहा जा रहा है बनाया जाएगा। तो रेंडमली होगा तो इसका क्या ठिकाना है कि 50% एग्जैक्टली रिजर्व कैटेगरी की इधर भी आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे? संभव ही नहीं है आप रेंडमली बनाएंगे तो फिर तो आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा कास्ट के आधार पर। अब ये बिल्कुल ही बेतुकी बातें हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि मान लीजिए इसमें SC ST की संख्या कितनी है बी ग्रुप में, OBC EBC की कितनी है, ठीक है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, महिला हैं वोमेन्स जिनको 35% रिजर्वेशन है उनकी संख्या कितनी है, जो दिव्यांग हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। ये सारा चीज अगर किसी ग्रुप में इनकी संख्या ज्यादा होगी, मान लीजिए ग्रुप ए में क्या है EBC की संख्या काफी कम है, तो यहां रिजल्ट अच्छा होगा क्योंकि आपको अपने ग्रुप में ही कंपटीशन होगा, ऐसा चेयरमैन साहब ने बोला है। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि परसेंटाइल कम, फिर क्या मतलब हुआ? जब अलग अलग एंटिटी है, वस्तुतः ये जो ग्रुपिंग है यह जब टोटली अलग अलग है तो परसेंटाइल का क्या मतलब हुआ? वस्तुतः 2 शिफ्ट ना होकर के 2 एग्जाम के बराबर हो गया, जिसमें सीट भी आधा है, कैंडिडेट आधा है, लेकिन चीजें इतना आसान नहीं है। मान लीजिए आपके ग्रुप में आपके कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। किसी एक कैटेगरी में, किसी एक सेक्शन में, शिफ्ट में EBC की संख्या 65% हो और दूसरे शिफ्ट में 35% हो या 60-40 का रेशियो हो, तो ऐसे में रिजल्ट किसका बेटर होगा? जहां पर केवल 40% वाले हैं, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम है। एक और फैक्टर है, देखिए कि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक शिफ्ट में जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाए, जो लोग BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, IIT वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाए। बिल्कुल होना ही है, किसी एक में कम होगा, किसी एक में ज्यादा होगा। तराजू के 2 पल्ले की तरह तो होगा नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। जब एडमिट कार्ड अलॉट होगा तो उस आधार पर तो अलॉट नहीं किया जाएगा। तो पर्टिकुलर किसी एक में संख्या कम ज्यादा होगी और वो रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए काफी ज्यादा है। वैसे भी रिजल्ट तो 4500 आना है, 4000 रिजल्ट आना है एक ग्रुप से। तो ऐसे में रिजल्ट को प्रभावित करने वाला फैक्टर जो ऊपर से जो होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनकी संख्या जिधर ज्यादा होगी उधर जो एवरेज स्टूडेंट होगा उसका रिजल्ट बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। रिजर्वेशन में भी वही बातें होगी। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में जाएगा। ये आपको लगेगा कि हम ठगा सा, अभी आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन जब वो लगेगा कि नहीं यार फलाने ग्रुप में तो 90 ला करके भी हो गया और हमारा 97 था, हमारा नहीं हुआ। आपकी ही कैटेगरी में एक शिफ्ट से 90 वाले का हो जाएगा, दूसरे शिफ्ट से 97 वाले का नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल ही लगेगा कि नहीं, मैं वंचना का, एक डिप्रीवेशन का शिकार हो गया हूं। यह होगा ही होगा। परसेंटाइल की बातें बिल्कुल ही इसमें समझ में नहीं आ रही कि जब टोटली अलग अलग ग्रुप ये हो गया तो परसेंटाइल का क्या मतलब है, वो चीजें ही अपने आप में रिलेवेंट हो जाएगी। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। आयोग को, चेयरमैन साहब को ये चीजें क्लियर करना होगा कि इसको आप कैसे करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं और आप दे रहे हैं तो इन चीजों को तो आप ध्यान में रखें कि दोनों में 50% यहां से भी 50% यहां, 50% यहां, इसमें से 50% यहां, 50% यहां, वोमेन में 50% वोमेन यहां, 50% यहां, तब ना जाकर के एक इक्वलाइजेशन होगा। इक्वलाइजेशन मेथड पर जब आप काम करेंगे तब तो होगा, अदरवाइज तो तुक्का हो जाएगा वह।
तो किसी एक के साथ जस्टिस होगा, किसी एक के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही एक लॉटरी सिस्टम वाली चीजें हो जाएंगी। कोई एक पहलू, कोई एक सेक्शन के लोग फायदे में होंगे, कोई एक सेक्शन के लोग घाटे में होंगे। तो बिना सोचे समझे हुए काम किया गया। कोई भी सिविल पीसीएस या यूपीएससी अपने एग्जाम को यहाँ से नहीं कंडक्ट करवा रही है, तो फिर यहाँ पर क्यों?